हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वारे रिन्यूएबल स्टॉक के बारे में, जो कि बीएससी के ऊपर लिस्ट है। एनएससी पे भी लिस्ट है, लेकिन वीडियो में बात करेंगे बीएससी के ऊपर लिस्ट स्टॉक के बारे में। यहाँ पर देखिए, इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न निकाल कर दिए, लेकिन एक टाइम पर ऐसा हुआ कि स्टॉक प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ और 80% से ज़्यादा ये स्टॉक अब करेक्ट हो चुका है, गिर चुका है। ठीक है, तो क्या ये स्टॉक डी लिस्ट हो जाएगा, क्या यहाँ से इन्वेस्टर्स का पैसा जीरो हो जाएगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज़ करनी चाहिए, स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग इस प्राइस की अगर हम एवरेज निकालें डेली बेसिस पे, तो उसे हम मूविंग एवरेज कहते हैं। और उसके बाद से हमें पाथ समझ में आ जाता है, और ये समझ में आ जाता है कि स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यू है या फिर इसमें अभी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दो एवरेजिंग मेथड आपको बताऊंगा कि मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे सही तरीका एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट जो कि रहता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी जब प्राइस मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर रहता है तो उसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं रहता है। तो यहाँ पर एंट्री का कोई भी जो डिसीजन है वो बिल्कुल ही गलत रहेगा अगर लिया जाता है तो। फिर भी अगर आपने इसमें यहाँ पर एंट्री कर ली है, 3000 के आसपास इसमें बाइंग कर ली है, जिसको लगा कि हाँ यहाँ से भी स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है, और अगर स्टॉक में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो ये 3000 को भी ब्रेक कर देगा आने वाले टाइम में। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी कर देगा, लेकिन आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस कैसी भी रह सकती है स्टॉक की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ तो काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर होंगी और आपको भी वो चीज़ें क्लियर होती दिखेंगी। यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए, स्टॉक प्राइस एकदम हाई पे था, लेकिन कहाँ पर आकर रुका वापस। ठीक है, वापस कहाँ पर आया स्टॉक प्राइस, अपने 200 दिन की एवरेज। उससे पहले स्टॉक प्राइस यहाँ पर रुका, कंसोलिडेट किया अपने 50 वीक की एवरेज के ऊपर। ठीक है, सॉरी 200 दिन है, 50 वीक की एवरेज पे किया। ठीक है, उसके बाद स्टॉक प्राइस अपने 200 वीक की एवरेज पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो एकदम साफ हो जा रही है कि हाँ, ये इंडिकेटर्स जो है, ये एवरेज मेथड काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर स्टॉक प्राइस रुका है, तो अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो सबसे पहले कहाँ पर जाकर रुकेगा, दोबारा 1383 की रेंज में जाके रुकेगा। थोड़ा पहले भी रुक सकता है, गारंटी नहीं है इसको ब्रेक करेगा यहाँ पर जाए एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन लगभग 1300 की रेंज में जाके स्टॉक प्राइस थोड़ा सा रुकेगा। ठीक है, अब अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो फिर ये नए टारगेट देगा, अदरवाइज इस रेंज में जाके रुक के दोबारा नीचे आने की संभावना स्टॉक में हो सकती है, क्योंकि ये एवरेज मेथड है। यहाँ पर जो सेलर अपना टारगेट बुक करके बैठे हैं, जिन्होंने इस मूविंग 200 वीक की एवरेज पे बाइंग किया होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल्स तभी बनती हैं जब बायर और सेलर दोनों आते हैं, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया है हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं, अभी के लिए हमें सिर्फ ये टारगेट्स को मार्क करके रखना है कि देखना है कि क्या इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करता है, क्योंकि जिसने हाई पे बाई किया है उसके लिए कॉमन चीज़ क्या है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसने अपनी पहली एवरेजिंग तो यहाँ पे कर ली है, दूसरी एवरेजिंग उसने यहाँ पे कर ली है। यानी कि जब प्राइस लगभग 1300 से 1500 की रेंज में जाएगा ना, तो जिसने इसको यहाँ पे बाई किया 3000 के ऊपर, वो भी यहाँ पर प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तो डाउट जो है वो क्लियर हो गई है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, वो तो बड़ी न्यूज़ या फिर बड़े जो कंपनी के काम है या क्वार्टर के नंबर है, उन्हीं बेस पे थोड़ा देखा जा सकता है, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग की जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सुधरती दिख रही है, और ये नए हायर हाई और हायर लो का पाथ हमें फॉलो करता दिख रहा है। तो संभावना है कि स्टॉक प्राइस अब अपने आप को करेक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर स्टॉक प्राइस नीचे इससे ऊपरी क्लोज होकर यहाँ से वापस चला जाता है और अपनी इस हाई को ब्रेक कर देता है ना, तो फिर ये हायर हाई और हायर लो के पैटर्न पे आ जाएगा, और ये अप ट्रेंड इसका यहाँ पर हमें समझ जाएंगे कि हाँ, अब स्टॉक प्राइस अब ट्रेंड में आ गया है, और अब ये अपने नए हाई बनाकर जिसके इन्वेस्टर्स को इसमें लॉस है उसको प्रॉफिट में लाने के रास्ते पर आ गया है। तो ये स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस है, मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।